Now I am really having the great time in this pre-IPL सीजन और IPL की ट्रेड विंडो और मिनी ऑक्शन को लेकर के जितनी भी अपडेट्स आ रही हैं उनको जानने, परखने, एनालाइज करने में मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। बट सारा मजा हम अकेले ही नहीं लेंगे और इसीलिए आज एक बार फिर से 4 ऐसी अपडेट्स की न्यूज या फिर रूमर्स कह लो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं जिसकी बहुत ज्यादा इस समय चर्चा चल रही है। जैसे कि सभी फ्रेंचाइजी एक दूसरे के साथ ऑलरेडी टच में लगी हुई हैं, सभी अपने अपने यंग प्लेयर्स के लिए ट्रायल्स भी कंडक्ट करा रहे हैं, उसके बाद रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट भी बना रहे हैं, मिनी ऑक्शन की भी तैयारी कर रहे हैं। फुल टू एक्शन मोड यहां पर चालू है और इसीलिए हम भी पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। और अगर आप ऐसी ही वीडियोस लगातार देखना चाहते हो देन आई विल सजेस्ट क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, जॉइन द क्लब बिकॉज IPL 2024 is just getting started. Many more news are about to come and many more videos are also on their way. In order for the delay, let's begin. सबसे पहली अपडेट जो कि IPL 2024 की ट्रेड विंडो को लेकर के आई है इज दैट CSK is reportedly very interested in trading वरुण चक्रवर्ती फ्रॉम कोलकाता नाइट राइडर्स। अब ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग डेवलपमेंट है। अगर आपने हमारे लास्ट ईयर की वीडियोस फॉलो की थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए अब बहुत मुश्किल हो रहा है वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण और अब सूर्य शर्मा को, तीनों स्पिनर्स को अपनी टीम में एकोमोडेट करने का, क्योंकि परेशानी यह है कि ये तीनों ही बहुत ही स्लो फील्डर्स हैं और खास करके वरुण चक्रवर्ती और सूर्य शर्मा बैटिंग से बिल्कुल भी यहां पर जो है कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं। लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने जिस तरीके की गेंदबाजी की थी लास्ट सीजन KKR के लिए और उसके बाद सूर्य शर्मा के रूप में एक बहुत ही टैलेंटेड प्रोस्पेक्ट भी KKR को मिला है, तो क्या वरुण चक्रवर्ती को चेन्नई सुपर किंग्स को देगी कोलकाता नाइट राइडर्स? आई हैव माय डाउट्स। और यह भी हो सकता है कि CSK ने इंक्वायरी की हो कि भाई क्या आप इंटरेस्टेड हो, क्योंकि CSK में वरुण चक्रवर्ती अगर जाते हैं तो चेन्नई सुपर किंग्स का बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। देखो अभी वो अपने लीड स्पिनर के तौर पर महीशा थीक्षाना को इस्तेमाल करते हैं, अब वो एक ओवरसीज स्लॉट लेते हैं। अगर वरुण चक्रवर्ती वहां चले जाते हैं तो एक तो चेपॉक की कंडीशंस उनके लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेबल हो जाएंगी, आराम से धोनी उनको एज एन इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर इस्तेमाल कर पाएंगे, यानी कि आप आओ 4 ओवर डालो और चले जाओ। और उसके बाद क्या होगा, CSK का एक ओवरसीज स्लॉट भी फ्री हो जाएगा। अब 8 करोड़ की रकम में इफ आई रिमेंबर रिटेन किया था वरुण चक्रवर्ती को कोलकाता नाइट राइडर्स ने, तो अगर वो उनको ट्रेड करते हैं इन एन ऑल कैश डील जिसकी न्यूज आ रही है तो उनका 8 करोड़ भी फ्री हो जाएगा। क्या वरुण चक्रवर्ती को ट्रेड करेगी KKR? देखिए अपने इतने अच्छे खिलाड़ी को जिसने लास्ट ईयर अच्छा प्रदर्शन किया था, स्पेशली जब विकेटें स्लो होने लगी थी, आई रियली डोंट थिंक सो कि ये ट्रेड होने वाला है। बट हाँ, हो सकता है CSK ने इंक्वायरी की हो और अपडेट आई हो, और अगर अपडेट आई है तो हम आपको जरूर बताएंगे। दूसरी ट्रेड की अपडेट भी कोलकाता नाइट राइडर्स के कैंप से ही निकल करके आ रही है और ये अपडेट पिछले एक हफ्ते से कई बार सर्कुलेट कर चुका है। ये जो रूमर है कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आर लुकिंग वेरी इंटरेस्टेड टू ट्रेड शार्दुल ठाकुर बाय गिविंग देम हर्षल पटेल। अब यहां पर इसमें कितनी सच्चाई है ये जानना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो रहा है, बिकॉज देखो हर्षल पटेल और शार्दुल ठाकुर तकरीबन एक ही दाम में वो KKR में गए थे, उससे पहले DC में गए थे और RCB ने हर्षल पटेल को लिया था इन द मेगा ऑक्शन। दोनों ही 11-12 करोड़ के आसपास के खिलाड़ी हैं और दोनों का रोल भी तकरीबन एक जैसा माना जा रहा था कि भाई एज एक बॉलर जो कि बैटिंग से भी अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकता है। बट आई रियली थिंक कि शार्दुल ठाकुर इज अ लॉट बेटर बैट्समैन देन हर्षल पटेल, और हर्षल पटेल इस समय RCB में पूरी तरीके से फिट भी नहीं बैठ रहे हैं। ऊपर से RCB आपका इंपैक्ट प्लेयर आ जाने के बाद भी क्वालिटी बॉलिंग अटैक उतारने में उनको समस्या होती है, बिकॉज उनका एक ओवरसीज स्लॉट हसरंगा ले लेते हैं, एक ओवरसीज स्लॉट डुप्लेसी ले लेते हैं, एक ओवरसीज स्लॉट मैक्सवेल ले लेते हैं और एक ओवरसीज स्लॉट आप अपने फास्ट बॉलर को देते हो, जो कि मोस्ट लाइकली आप जॉश हेजलवुड को देना चाहते हो। जब वो अनअवेलेबल होते हैं तो कोई और उनकी जगह खेलता है। अब शार्दुल ठाकुर अगर RCB में चले जाते हैं तो मेरे ख्याल से वो उनको एज अ 4th सीमर यूज करना चाहेंगे और एज एन ऑलराउंडर यूज करना चाहेंगे, क्योंकि हमें यह याद रखना चाहिए कि एंडी फ्लावर अब वहां पर है, तो टीम किस तरीके से यह काम करती है ये बहुत तेजी से बदलने वाला है और ये आपको इस मिनी ऑक्शन में और उसके बाद जब IPL होगा तो साफ दिख जाएगा। लेकिन क्या KKR यहां पर छोड़ सकती है शार्दुल ठाकुर को? दैट इज अ वेरी ट्रिकी थिंग, क्योंकि देखो शार्दुल ठाकुर को KKR प्रेडोमिनेटली यूज करती है एज अ 3rd सीमर। आपके पहले सीमर हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, लोकी या कोई भी 1-2 बॉलर होते हैं, उमेश यादव, फिर आपके शार्दुल ठाकुर तीसरे सीमर होते हैं और आंद्रे रसल चौथे सीमर होते हैं। अब मैं कई बार क्लियर कर चुका हूं कि शार्दुल ठाकुर को आप मोस्ट प्रोबेबली अपना चौथा तेज गेंदबाज इस्तेमाल कर सकते हो या फिर महेंद्र
महेंद्र सिंह धोनी जिस तरह से उनको रोटेशन में इस्तेमाल करते थे, बट चेपॉक की कंडीशंस अलग होती हैं। उससे पहले यूएई में आईपीएल था, वहां की कंडीशंस और ईडन गार्डन की कंडीशंस में जमीन आसमान का फर्क है। तो अच्छा तो यही होगा केकेआर के लिए कि वो रिलीज कर दे शार्दुल ठाकुर को। अब क्या रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वाकई में उनमें इंटरेस्टेड है, ये पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, बट एट दिस मोमेंट अगर केकेआर शार्दुल ठाकुर से अलग होती है तो उनको फायदा होगा, और आरसीबी अगर हर्षल पटेल से अलग होती है तो उनको फायदा होगा। बट अगर शार्दुल आरसीबी में जाते हैं तो ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा कि आरसीबी उनका इस्तेमाल किस तरीके से करती है। थर्ड रूमर जो कि आईपीएल की ट्रेड विंडो में एक बार फिर से सर्कुलेट कर रहा है, जस्ट लाइक लास्ट ईयर, इज दैट मयंक अग्रवाल कुड जॉइन लखनऊ सुपर जायंट्स इन द आईपीएल 2024। अब लास्ट ईयर जब मिनी ऑक्शन होने वाला था तब सभी का ऐसा मानना था, इंक्लूडिंग में बहुत सारी ऐसी न्यूज आई थी कि रिपोर्टेडली बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी लखनऊ सुपर जायंट्स मयंक अग्रवाल में, लेकिन चूंकि मयंक अग्रवाल बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे पंजाब किंग्स में तो उनको वहां सीधे ट्रेड नहीं किया गया, बल्कि वेट किया गया मिनी ऑक्शन का, और 8 करोड़ में उसके बाद हैदराबाद उनको लेकर के गई। अब हैदराबाद के पास बहुत सारे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, दे डोंट रियली नीड मयंक अग्रवाल, क्योंकि आपके पास बेंच पे जब बहुत ज्यादा ऑप्शन होते हैं तो ये होता है ना कि बैट्समैन जैसे 2-3 इनिंग में अच्छा नहीं करता तो आप जल्दी जल्दी रिप्लेस करने की आपके अंदर चुल मचने लगती है। तो वो ना मयंक के लिए अच्छा है ना हैदराबाद के लिए अच्छा है, लेकिन क्या लखनऊ सुपर जायंट्स में वो खेल पाएंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी ट्रिकी थिंग, क्योंकि केएल राहुल वहां पर ओपन करते हैं क्विंटन डी कॉक के साथ। जिस तरीके का प्रदर्शन अभी डी कॉक कर रहे हैं, आप डी कॉक को किसी भी हाल में बाहर नहीं करने वाले, दैट इज एब्सोल्युटली कंफर्म। और वो डीएसजी के लिए भी खेलते हैं इन दी SA20। उसके बाद बैकअप में आपके पास काइल मेयर्स हैं, उसके बाद आपके पास ढेर सारे यंगस्टर्स हैं, चाहे पेरेक मानकड़ को आपने ऊपर ट्राई किया विच वाज नॉट द राइट डिसीजन, बट आयुष बदोनी आपके पास हैं, तो काफी सारे यंगस्टर्स भी आपके पास हैं। तो क्या आप मयंक अग्रवाल को बेंच पर बिठाओगे? लखनऊ की कंडीशंस को देखते हुए मयंक उनके लिए एक अच्छी बाय हो सकते हैं, लेकिन आप ओपन के अलावा मयंक अग्रवाल को कहीं नहीं खिला सकते। हाँ, एक चीज हो सकती है, क्या केएल राहुल वो करेंगे? आई रियली हैव माय डाउट्स कि केएल राहुल खुद मिडिल ऑर्डर में चले जाएं और मयंक अग्रवाल और क्विंटन डी कॉक को ओपन करवाएं। इसके अलावा आई रियली डोंट सी कि मयंक अग्रवाल किस तरीके से यहां पर प्लेइंग 11 में फिट होंगे लखनऊ सुपर जायंट्स के, बट अपडेट यही कहती है, रूमर यही कहता है कि मयंक अग्रवाल को ट्रेड कराने में, जो कि केएल राहुल के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, तकरीबन बचपन से दोनों साथ में हैं, उनको लेकर के लखनऊ सुपर जायंट्स बहुत इंटरेस्टेड है। और लास्ट ट्रेड की खबर आ रही है मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के कैंप से, जहां पर रिपोर्टेडली यह बताया जा रहा है कि मुंबई इंडियंस इज ऑल सेट टू ट्रेड मयंक मार्कंडे फ्रॉम सनराइजर्स हैदराबाद। और ये जितने भी न्यूज हैं, ये मेरे लिए चौथी वाली सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग है, बिकॉज 2022 का जो सीजन था उसमें एक रिस्ट स्पिनर की कमी बहुत ज्यादा खली थी सनराइजर्स हैदराबाद को। उसके बाद उन्होंने इस सीजन आदिल राशिद के साथ शुरुआत की थी और फिर मयंक मार्कंडे को वो लेकर के आए थे, एंड मयंक मार्कंडे परफॉर्म रियली स्प्लेंडिडली फॉर सनराइजर्स हैदराबाद। और उसके बाद उनका एक ओवरसीज स्लॉट भी वहां से फिर हुआ। अब शुरुआत मयंक मार्कंडे के करियर की हुई थी मुंबई इंडियंस के साथ, उसके बाद वो इंडिया भी खेल गए थे एक आधा मैच, बट क्या मयंक मार्कंडे को रिलीज करेगी सनराइजर्स हैदराबाद या ट्रेड करेगी सनराइजर्स हैदराबाद? आई रियली डोंट थिंक सो कि अगर उनमें थोड़ा सा भी अकल है तो ये ट्रेड होने वाला है। बट मुंबई इंडियंस, क्या मयंक मार्कंडे खुद इनिशिएट कर सकते हैं कि भाई जाने दो मुझको मुंबई इंडियंस के कैप में, क्योंकि वो वहां पर रह चुके हैं, खेल चुके हैं, टीम के कल्चर से वाकिफ हैं, एमआई को एक स्पिनर की जरूरत भी है। सो दीज आर फ्यू थिंग्स जो कि हमें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि प्लेयर का कंसेंट भी जरूरी होता है अपनी टीम में बने रहने के लिए। ये चीज भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि प्लेयर की भी मर्जी होनी चाहिए। ये सिर्फ ओनर्स या फ्रेंचाइजी या मैनेजमेंट डिसीजन नहीं लेते हैं, प्लेयर की भी मर्जी होती है कि वो रुकना चाहता है कि रिलीज होना चाहता है। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या मयंक मार्कंडे वाकई मुंबई इंडियंस में जाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो एमआई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, यानी कि उनका कमजोर स्पिन बॉलिंग अटैक, जो कि एक एजिंग पीयूष चावला के ऊपर डिपेंड है, पूरी तरीके से दुरुस्त हो जाएगा। तो ये थी आईपीएल 2024 की ट्रेड विंडो से जुड़ी हुई 4 बड़ी अपडेट्स। आई रियली थिंक कि इस साल हमें कुछ बड़े ट्रेड्स देखने को मिलेंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि पहले 15 नवंबर डेट थी और अब वो बढ़ा करके 26 नवंबर कर दी है, जब सभी टीमों को अपने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट सौंपनी है। लेकिन फिकर नॉट, इसी तरीके की वीडियोस लगातार हम आपके लिए लाते रहेंगे। सो यू हैव टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, become part of the family, because you really don't want to miss any of this video. So stay tuned and I will see you soon in the next video.